कैलाश जी अभी अभी बाहर से टहल कर आए थे। उन्होंने बहू को आवाज लगाते हुए कहा, बहू जरा मेरे लिए एक कप चाय बना दो। बहू ने अंदर से ही चिल्लाते हुए कहा कि जब देखो चाय चाय करते रहते हैं, काम धंधा तो कुछ है नहीं, जब से रिटायर्ड होकर घर पर बैठे हो तब से मेरा जीना हराम कर रखा है। कैलाश जी बोले, बहू एक कप चाय बना देती तो अच्छा होता, पता नहीं क्यों सर भारी सा लग रहा है। बाबूजी, बच्चे दूध पीकर स्कूल जाते हैं, सारा दूध उन्हीं में खर्च हो जाता है। अब तुम्हें दिन में बार बार चाय चाहिए होती है, तो अपने पैसों से दूध मंगा लिया करो, उससे मैं तुम्हारे लिए चाय बना दिया करूंगी। जो दूध आया था वो पूरा दूध खत्म हो गया है, अब तो जब शाम को दूध आएगा तभी चाय मिलेगी। नौकरानी बनाकर रखा है मुझे। अरे नौकरानी भी काम के बदले पैसे लेती है, पर मुझे क्या मिलता है? सारा दिन कभी यह बना दो कभी वह बना दो, ना जाने कब जान छूटेगी इस बुढ़े से। बदबदाते हुए कहने लगी, इस बुढ़े ने तो जीना हराम कर रखा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिन भर मुझे काम बताता रहता है, कभी बोलेगा दलिया बना दो तो कभी खिचड़ी बना दो, तो अब बहुत हो गया, आज तो फैसला हो ही जाएगा। कहते हुए अपना नाश्ता बनाकर अपने कमरे में ले गई। आज उन्हें एक कप चाय के लिए उनकी बहू ने कितना कुछ सुना दिया। सारा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम तक कैलाश जी चाय का इंतजार करते रहे, फिर खुद ही रसोई में गए तो देखा चाय का बर्तन रखा था। बहू ने चाय बनाकर पी ली और मुझे पूछा भी नहीं। अरे एक कप चाय मेरे लिए भी बना लेती तो क्या हो जाता, मैं भी तो इस घर का सदस्य हूँ। जब से सुमित्रा गई है तब से तो मेरा जीवन बेकार हो गया है। मुझे ही पता है कि मैं कैसे अपना जीवन काट रहा हूँ। बेटे बहू मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं, बहू भी मुझे कितना कुछ सुना देती है। अपना घर अपना लगता ही नहीं है, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। और उदास होकर अपने कमरे में आकर बैठ जाते हैं। कैलाश जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह भारी मन से बाहर निकल जाते हैं और टहलते हुए चाय वाले की दुकान तक पहुंच जाते हैं और बैठ जाते हैं। वहीं बैठे हुए कुछ लोग बातें कर रहे। चाय वाला कैलाश जी को अच्छी तरह जानता था और उनके घर की स्थिति भी जानता था कि उनके बेटे बहू उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। चाय वाले का नाम मोहन है, उसका व्यवहार सबके प्रति बहुत ही अच्छा है। उसे कैलाश जी से भी बहुत हमदर्दी है। कैलाश जी को देखकर वह कहता है, लीजिए बाबूजी चाय पी लीजिए। कैलाश जी का चाय पीने का मन तो बहुत था, घर पर बहू ने भी चाय बनाकर नहीं दी थी, लेकिन फिर भी वह मोहन को चाय के लिए मना करते हुए कहते हैं कि रहने दो मोहन, मेरे पास चाय के लिए पैसे नहीं है। कैलाश जी की बात सुनकर मोहन कहता है, क्यों शर्मिंदा करते हैं बाबूजी, आप पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं कैसे भूल सकता हूँ, आपने मेरी कितनी मदद की थी। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब आपने ही कुछ पैसे देकर मेरी चाय की छोटी सी दुकान खुलवाई थी। आपने तो कभी मुझसे इसके पैसे भी नहीं मांगे, इसी की वजह से आज मैं कमाकर खा रहा हूँ। फिर वह कैलाश जी के उदास चेहरे को देखकर कहने लगा, क्या बात है बाबूजी, आज बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, कोई ना कोई बता कि मन को खाए जा रही है। बताए ना क्या बात है, अगर मैं आपकी किसी काम आ सका तो मुझे बहुत खुशी होगी। मोहन से इतना अपनापन पाकर वह अपने आप को रोक नहीं सके और कहने लगे, आज बहुत दिनों बाद एक अच्छी चाय पीने को मिली है। पता नहीं बहू किस तरह से चाय बनाती है, चाय बनाती है या पानी में चाय पत्ती और शक्कर उबाल कर दे देती है। तेरी चाय बहुत अच्छी है, ऐसी ही चाय सुमित्रा बनाती थी। जब मैं पैसा कमाता था तो घर में सब ठीक था, पर अब मैं घर में लाचार हो गया हूँ, अब ये शरीर भी मेरा साथ नहीं देता है। अब बेटा बहू को मुझे घर में रखने में परेशानी हो रही है। क्या पैसा ही सब कुछ होता है? मैं बुरा कुछ नहीं हूँ उनके लिए, मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए दिन रात मेहनत की है, उसे इतनी मुश्किलों में पढ़ाया लिखाया है, आज वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। माता पिता अपने बच्चों के लिए कितने प्यार बलिदान करते हैं, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर के बूढ़े पिता को बोझ समझने लगते हैं। अब बताओ मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? ये सुनकर मोहन कहता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, वह आपका घर है, आप इसी घर में रहना, आपने इतनी मेहनत से उसको बनाया है। अगर किसी को जाना है तो वह लोग जाएंगे, आप क्यों घर से कहीं जाएंगे? ये बात आपका बेटा क्यों नहीं समझता है कि अपने पिता से सब कुछ ले रहा है, फिर भी उसको एक कप चाय तक देने के लिए तरसाता है। फिर कैलाश जी अपने घर वापस आ जाते हैं। बहू कैलाश जी के लिए एक थाली में खाना परोसती है, जिसमें 2 सूखी रोटियां और पतली सी दाल रखकर अपने ससुर जी के सामने थाली को पटक देती है। उस पानी वाली दाल को देखकर कैलाश जी की भूख भाग जाती है। सर फिर भी यह सोचकर खाना खा लेते हैं कि बिना खाए भी जिंदगी नहीं कटती है।
बुढ़ापे का शरीर है, खाना नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। बहू को सेवा करनी पड़ेगी तो और चार बातें सुनाएगी। यही सोच करके कैलाश जी पानी वाली दाल के साथ रोटियां मिलकर के खा जाते हैं। सुबह जब कैलाश की सोकर उठते हैं, अपनी बहू से चाय के लिए कहते हैं। चाय बनाने की जगह बहू के चिल्लाने की आवाज आती है। वह चिल्लाते हुए कहती है, मैं तो इस घर में सबकी फरमाइशें पूरी करते करते थक गई हूँ। सुबह से बैठ जाता है चाय पीने के लिए। सुबह से काम में लगी रहती हूँ, इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। अपनी पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनकर के विनोद भी कमरे से बाहर आता है और कहता है, क्या हुआ सीमा, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? सीमा चिल्लाती हुई कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, आप कान खोल कर सुन लो। 1-2 दिन में इस बुढ़े का कुछ इंतजाम कर दो। सुबह की चाय न मिलने पर कैलाश जी दुखी मन से फिर से बाहर चले जाते हैं और सोचते हैं कि सुमित्रा कहती थी कि देखना हमारा बेटा बड़ा होकर हमारी खूब सेवा करेगा। अगर आज वह होती तो मुझे इस हाल में देखकर बहुत दुखी होती। पता नहीं कैसी किस्मत हमारी जो ऐसा बेटा मिला है। उसे अपने पिता की कोई चिंता नहीं है पर अपनी पत्नी की हर बात मानता है। इतना कहकर कैलाश जी चाय वाले की दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मोहन, लगता है मेरे बेटा बहू मुझसे कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए हैं। आज तो बहू ने मुझे घर से निकलने की बात भी कह दी। तो ये सुनकर मोहन कहता है कि बाबूजी, आप क्यों घर से बाहर जाएंगे? जब बच्चों को आपकी सेवा करनी चाहिए वह आपको बाहर निकालने की बातें कर रहे हैं। आपको ऐसी औलाद को सबक जरूर सिखाना चाहिए। अभी तो हाथ पैर भी चल रहे हैं, जिस दिन हाथ पर चलना बंद हो गए तो ये लोग आपको घर से निकालकर बाहर फेंक देंगे। इससे पहले आपको अपने लिए कुछ इंतजाम कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर कैलाश जी कुछ सोचने लगते हैं और उठकर अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और उससे कुछ बातें करते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। आज उन्होंने अपने बेटा बहू को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया था। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन कैलाश जी बाहर टहलने गए थे। वापस घर आए तो देखा बहू ने उनका सामान एक रिक्शे में रखा हुआ था। उनका बेटा भी आया और अपने पिता को आवाज लगाने लगा। कैलाश जी पूछते हैं, क्या बात है? पिताजी, मैं रोज रोज घर में कलेश नहीं चाहता हूँ। सीमा की रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो गया हूँ। अब आपका तो बुढ़ापा है, हमारी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अब आप अपनी बची खुची जिंदगी वृद्ध आश्रम में बिताओ, जिससे हम लोग भी चैन से रह सके। ये बात सुनकर कैलाश जी हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस चुपचाप खड़े होकर अपने घर को निहार रहे थे। उसके हर एक कोने में अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे थे। सोच रहे थे कि कितनी मेहनत से इस मकान को बनाया था और सुमित्रा ने इस मकान को बनाते समय कितने सपने देखे थे। तभी बेटा उनका हाथ पकड़कर खींचने लगता है। कैलाश जी के कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। उनसे अपना घर नहीं छोड़ा जा रहा था, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था जैसे उनका बेटा बहू उनसे छुटकारा पाना चाहते हो। तभी कैलाश जी विनोद से अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे 2 जोरदार थप्पड़ मारते हैं। तभी एक आदमी कैलाश जी के पास आता है और कहता है कि कैलाश जी, ये लीजिए फाइल, इस घर को खरीदने वाला मिल गया है और जिस मकान में आप जा रहे हैं वहां आपको हम सारे पैसे दे जाएंगे और इस घर का जो नया मालिक है कुछ दिनों में वह भी इसमें शिफ्ट हो जाएगा और वह जल्द से जल्द इस मकान को खाली कराना चाहता है, जिससे वह जल्द से जल्द यहाँ शिफ्ट हो सके। इतना सुनते ही विनोद और सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तो अपने पिता को इस घर से निकालना चाहते थे, पर उनके पिता ने इस घर को बेच दिया। सीमा चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या कर दिया तुमने? इस घर को बेच दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है। विनोद भी मन ही मन सोच रहा था कि जिस घर के लिए वह अपने बाबूजी को वृद्धा आश्रम छोड़ने जा रहा था, वह घर तो बाबूजी ने बेच दिया है। अब क्या होगा? अब हम कहाँ रहेंगे? विनोद अपने पिता से कहता है, यह आपने अच्छा नहीं किया, आप तो चले जाएंगे पर हम कहाँ जाएंगे? हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे आप मेरे पिता हो, अपने बच्चों के बारे में आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? ये सुनकर कैलाश जी कहते हैं, अरे तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? विनोद, तुम तो खुद ही मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ने जा रहे थे। तुम तो मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे। अब मैं खुद ही खुशी खुशी जा रहा हूँ। अब तुमसे कोई भी चाय नहीं मांगेगा। ये सुनकर विनोद कहता है, आप इस तरह से हमें बेघर करके नहीं जा सकते हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब हम आपको बहुत अच्छी तरह से रखेंगे और किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। कैलाश जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा ये घर मेरा है, शायद तुम इस बात को भूल गए थे, इसीलिए तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया था,
पर अब मैं इस घर को बेच रहा हूँ और मैं अपने लिए दूसरा मकान देख लिया है। मुझे ज्यादा बड़े घर की जरूरत नहीं है, मेरा गुजारा तो छोटे मकान में भी हो जाएगा, पर वहां मैं खुशी खुशी रहूंगा और अपनी सेवा के लिए एक नौकर भी रख लूंगा जो मेरी सेवा करेगा। अब मुझे तुझ जैसी औलाद की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर बेटा बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, माता पिता कभी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचते। बेटा माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने लगे तो माता पिता ऐसे कठोर कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कैलाश जी का फैसला कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।